इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ ज़ीरो द डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस कवर्ड जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, और जब मूव नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। सो इट मस्ट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं, पार्टिकल जहाँ से चला लौट के अगर वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी नॉन जीरो। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया डिस्टेंस ही जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, और अगर पार्टिकल चलेगा नहीं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। सो द आंसर इज ए पार्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड की रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो हमें पता है स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम जाएगी, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जाएगी, और डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर दोनों को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला टर्म बनेगा स्पीड और दूसरा वाला टर्म बनेगा वेलोसिटी। बेसिकली वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू, और तो आपसे वेलोसिटी अपॉन स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू वन, इज इक्वल टू और लेस देन वन। पोजीशन आपको दी है पार्टिकल की टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, और कह रहे हैं द एक्सेलरेशन उस टाइम पे बताना है, द एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो वो टाइम क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, बी टी क्यूब। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2AT माइनस 3BT स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2A माइनस 6BT, और एक्सेलरेशन को डालेंगे अगर हम ज़ीरो तो ये जो टाइम आपका आएगा वो आपका आ रहा है 2A अपॉन 6B, सो इट इज़ A अपॉन 3B। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक इंजन है ट्रेन का, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल विद वेलोसिटी u, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट जो पास कर रहा है वो v वेलोसिटी से पास कर रहा है। तो जो मिडिल पॉइंट होगा ट्रेन का वो कितनी स्पीड से पास करेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर इनिशियल स्पीड u है और जब पूरी ट्रेन क्रॉस हो जा रही है तो फाइनल स्पीड अगर इसकी v है, तो जो बीच वाला पोर्शन जब क्रॉस हो रहा होगा तब स्पीड कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। तो जब बीच वाला पोर्शन क्रॉस हो रहा होगा तो जो उसकी स्पीड होगी मिड पॉइंट की स्पीड, तो वो होती है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। तो ये सीधा फॉर्मूला ही है, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दिया है v इज इक्वल टू के टी, और k की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस पूछ रहे हैं 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होगा। तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो v इज इक्वल टू 2t आ रहा है, k की वैल्यू मैंने 2 डाल दी। तो ये जो एक्सप्रेशन मैच कर रहा है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैच कर जा रहा है, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो पूछ रहे हैं 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो 3 सेकंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो होगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो ही है, यू वाला टर्म तो जीरो ही है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर कितना आने वाला है, हाफ, ए की वैल्यू है 2 और 2 3 सेकंड्स में पूछ रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। स्पीड ऑफ द कार इज v, कार की स्पीड v है, मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज s, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस s है, स्पीड v है, तो क्या रिलेशन होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्पीड में। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो होती है वी स्क्वायर अपॉन 2a, ए रिटार्डेशन होगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब कह रहे हैं स्पीड को अगर हम n टाइम्स कर दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला साफ बता रहा है कि अगर स्पीड को n टाइम्स करोगे तो स्पीड का स्क्वायर है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी।
तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी पार्ट। एक प्रोटॉन है साइक्लोट्रॉन में मूव कर रहा है और अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड है नॉर्थ की तरफ, टू 40 किलोमीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी तो नॉर्थ की तरफ है 30 किलोमीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की तरफ है। ये है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की तरफ है, कितनी है 40 किलोमीटर पर सेकंड। और एवरेज एसलेशन का मैग्नीट्यूड, और ये टोटल काम हुआ कितने टाइम में है, टोटल काम जो हुआ है वो 20 सेकंड्स में हुआ है। और आपसे एवरेज एसलेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड एवरेज एसलेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको क्या देते हैं आई कैप, ये डायरेक्शन को, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या देते हैं जे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी है 40 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी 30 जे कैप अपॉन टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, और किलोमीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जो है वो आंसर मिलेगा। ये 0 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप का मैग्नीट्यूड 5 ही बनेगा अपॉन 2। तो जो एस्लेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, वो 40 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ओवरटेक कर रही है दूसरी ट्रेन जो कि 200 मीटर लंबी है 30 की स्पीड से जो कि चल रही है। और कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, तो टाइम जो होता है ओवरटेकिंग का वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन V2 माइनस V1। बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम V2 मानते हैं, वो ज़्यादा ही होगी तभी वो ओवरटेक कर पाएगा। तो L1 प्लस L2 तो मिलेगा आपको 300 मीटर्स, और V2 माइनस जब V1 करोगे तो 40 माइनस 30 जब करोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 30 सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कार स्टार्ट कर रही है रेस्ट से और मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो जीरो हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तो nth सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा और टोटल n सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगा, वो उनका डिस्टेंस उनका रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। nth सेकंड में जो होता है वो होता है u तो जीरो ही है, तो सीधे हो जाएगा a/2 2n माइनस 1। और टोटल n सेकंड्स में कितना होगा, तो वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा, हाफ ए एन का स्क्वायर। तो हाफ ए से हाफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकेंड्स का रेशियो। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है और ब्रिज 300 मीटर लंबा है, क्रॉस कर रही है, ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन जो है ब्रिज में एंटर कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन जो लीव कर रही है उसको ब्रिज को तो 50 मीटर पर सेकंड से उसको लीव कर दे रही है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मानते हैं। तो पहले इसमें हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज़ चल रही होती है तो एवरेज स्पीड जो होती है वो सिंपली होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल करनी है उसको, तो अपनी लेंथ भी होगी ट्रेन की प्लस ब्रिज की लेंथ, यानी 500 मीटर डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करनी है। तो कितना टाइम लगने वाला है, तो टोटल लेंथ हो गई 500 मीटर और ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 40 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड 12.5 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं ट्रेन जो है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और अदर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंसेज जब आधी होती हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2/v एवरेज, दो पार्ट्स में है तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 240 और ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10/240 यानी 1/24। तो जब वी एवरेज निकालेंगे यहाँ से तो 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सेलरेशन दिया है आपको, टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी पूछ रहे हैं 2 सेकंड पे कितनी होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक्सेलरेशन जब टाइम का फंक्शन है तो इक्वेशन तो कोई लगा नहीं पाएंगे, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम dv/dt, और ये आपका आ जाएगा 3t+4, dt से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट होने के लिए इक्वेशन तैयार है। वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल टाइम जो है वो 2 सेकंड्स है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी आएगा, v की लिमिट्स डालेंगे तो सिर्फ v बचेगा यहाँ पे, और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 3t² + 4t, और टाइम की लिमिट्स डालेंगे 0 to 2 सेकंड्स। तो जब 2 सेकंड्स डाल, जीरो में तो सब जीरो हो जाएगा, जब 2 सेकंड्स डालेंगे तो देखते हैं कितना होने वाला है। तो ये 2 सेकंड डालेंगे तो पहला टर्म बचेगा 6 और दूसरा टर्म बचेगा 8। सो फाइनल वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकेंड। So your answer is C part.